हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल हिंदी साहित्य विद नीता। आज हम बात करेंगे आदिकाल का साहित्य जिसके अंतर्गत आता है सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल में अपभ्रंश भाषा ही विशेष रूप से वहवत हुई है। अतः अपभ्रंश भाषा में ही लिखित इस काल के साहित्य को 3 खंडों में विभक्त किया जा सकता है, जिसमें पहला है सिद्ध साहित्य, दूसरा है नाथ साहित्य और तीसरा है जैन साहित्य। सबसे पहले बात करें सिद्ध साहित्य की, तो सिद्ध साहित्य सिद्धों के बौद्ध साहित्य की सीमा में आता है। राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है, जिसमें सिद्ध सरप्पा से यह साहित्य प्रारंभ होता है। 84 सिद्धों का समय 797 से 1257 तक माना गया है। प्रत्येक सिद्धों के नाम के पीछे पा शब्द जुड़ा हुआ है। सिद्धों की कुछ रचनाएं अपभ्रंश भाषा में है। इसे संध्या भाषा भी कहा जाता है। संध्या शब्द के कई अर्थ किए गए हैं। संध्या का एक अर्थ है धूप छां शैली, अर्थात जिसकी कुछ बातें स्पष्ट हो और कुछ बातें अस्पष्ट। इसका दूसरा अर्थ लिया गया है रहस्यपूर्ण भाषा। तीसरा मत से इसका तात्पर्य है अपभ्रंश और हिंदी के संधि काल की भाषा, और जो चौथा मत दिया गया है वो है अपभ्रंश भाषा के संध्या काल अथवा समाधि काल की भाषा। सिद्ध अपनी बात सीधे सीधे ना कहकर प्रतीकों के माध्यम से कहते थे। सिद्ध साहित्य में दोहा, चौपाई और चर्या गीत आदि छंद मिलते हैं। सिद्धों के साहित्य को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है नीति तथा आचारमय, दूसरा है उपदेशात्मक और तीसरा है साधना संबंधी अर्थात रहस्यवादी। अब बात करते हैं नाथ साहित्य के बारे में। नाथ साहित्य में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं। इनको इन अन्य नामों से भी जाना जाता है। इस पंथ की दार्शनिकता सैद्धांतिक रूप से शैव मत के अंतर्गत है और व्यवहारिकता की दृष्टि से हठयोग से संबंध रखती है। नाथ पंथ की ईश्वर संबंधी मान्यता शून्यवाद में है और यह ब्रजयान से ली गई है। इसमें प्रचार की अपेक्षा मर्यादा रक्षक पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस संप्रदाय में इंद्रिय निग्रह पर विशेष बल दिया गया है। नाथ संप्रदाय के महात्माओं में गुरु गोरखनाथ का नाम सर्वप्रमुख है। तो ये था नाथ साहित्य के बारे में। अब हम देखते हैं जैन साहित्य के बारे में। जिस प्रकार हिंदी के पूर्वी क्षेत्र में सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वर्ज्यान मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया, उसी प्रकार पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने भी अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। इन कवियों की रचनाएं आचार, रास, फागु, चरित आदि विभिन्न शैलियों में मिलती है। आचार शैली के जैन काव्यों में घटनाओं के स्थान पर उपदेशनात्मक को प्रधानता दी गई है। जैन साहित्य का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप रास ग्रंथ बन गए। वीर गाथाओं में रास को ही रासो कहा गया है। तो ये थे जैन साहित्य, नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।